Assalamu alaikum dear students, welcome to our YouTube channel CD Engineering Academy। So dear students, आज हम एरिया मेथड पर एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस किया था, आज हम सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक बीम है ए बी सी डी ई एफ, सही है। ए से लेकर एफ तक हमारे साथ बीम है और ए पॉइंट पर हमारे साथ कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है। और ये जो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन मैंने शो नहीं किए हुए, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब वो जो इसका शेप होता है वहाँ पर यहाँ पर वो हमारे साथ पिन सपोर्ट होता है या रोलर सपोर्ट होता है, तो वो मैंने यहाँ पर ड्रा नहीं किया। फ्री बॉडी डायग्राम में डायरेक्टली मैंने वो फोर्सेस शो किए हुए। तो यहाँ पर वी ए, ये डी पॉइंट पर हमारे साथ एक सपोर्ट रिएक्शन है वी डी, और एफ पॉइंट पर हमारे साथ एक सपोर्ट रिएक्शन है वी एफ। और ये वैल्यूज अभी हमें पता नहीं है, 4, 45, 6, ये इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से पेयर आ जाते हैं। और बी पॉइंट पर हमारे साथ एक हिंज भी है। हिंज हमारे पास क्या करता है, वो हमारे साथ एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें यहाँ पर 3 अननोन्स है, वी ए, वी एफ और वी डी, तो ये हमारे पास 3 अननोन है और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो हमारे पास 2 है। फिर ये तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन इस तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हमें हिंज भी प्रोवाइड करता है। तो 3 अननोन बन जाते हैं और 3 इक्विलिब्रियम के इक्वेशन हो जाते हैं, तो ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो अभी फर्स्ट इस एफ डी बी एम डी बाई एरिया मेथड पर करने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्या आप लोग इसके सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर दें। ये किस तरह फाइंड होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब हम डायरेक्टली मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोग खुद कर लो, ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। देखो इस बी पॉइंट पर आप लोग मूवमेंट ले लो, ये हिंज है, सही है, बी के लेफ्ट पे। तो इस पर जब आप मूवमेंट लोगे, सही है, लेफ्ट पे मूवमेंट लोगे तो आपके साथ वी ए आ जाएगा। फिर जब ये वी आ जाएगा, डी पर मूवमेंट ले लो, सही है, आप लोगों के साथ वी एफ आ जाएगा। या एफ पर मूवमेंट ले लो, अगर डी पर मूवमेंट लेते हो वी एफ आ जाएगा, या वी एफ पे मूवमेंट लोगे तो डी आ जाएगा आपके साथ। आपके साथ ये भी फाइंड हो जाएगा। फिर आपके साथ वर्टिकल फोर्सेस का इक्वेशन यूज करो, समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो आपके साथ ये तीसरा फोर्स, ये तीसरा अननोन जो है वी एफ, वो भी आ जाएगा। अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन किया है, एज्यूम किया है, वो उसका उलट कर लो। अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन ठीक है। ये वैल्यू मेरे साथ नेगेटिव में आ रही थी, सही है, क्योंकि इसको मैंने अपवर्ड ड्रा किया हुआ था, फिर मैंने डाउनवर्ड में ड्रा किया और ये पॉजिटिव लिख लिया, सही है। या कोई इशू नहीं है एज्यूम डायरेक्शन का, गलत भी आ सकता है, ठीक भी आ सकता है। तो अब हम आते हैं इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट वीडियो में वो जो 4 इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बताया कि चेंज इन शेयर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू लोड एरिया, और चेंज इन मूवमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू शेयर एरिया, और उसके बाद स्लोप ऑफ द शेयर इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एंड स्लोप ऑफ द मूवमेंट इज इक्वल टू शेयर इंटेंसिटी। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सही है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इस ए पॉइंट पर हमारे साथ देखो, ए पॉइंट पर मैं इधर 0 से शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ डी। इस ए पॉइंट पर हमारे साथ वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए की वैल्यू ये है जो कि 4 है, तो 4 यहाँ से इधर चले जाओ, सही है, अकॉर्डिंग टू द स्केल जाओ। फिर इस ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ए पॉइंट की शेयर की वैल्यू प्लस आप लोगों ने उसके साथ ये लोड एरिया या चेंज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो कि लोड एरिया के बराबर होता है, वो उसके साथ आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर लोड एरिया हमारे पास 2 × 10 20 है, और डाउनवर्ड में तो -20 है, तो 4 - 20 से किया जाएगा -16। तो यहाँ पर बी पॉइंट की वैल्यू आप लोग के साथ शेयर की वैल्यू -16 आ गई। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सही है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है, सही है। पहले मैं आपको इधर समझाता हूँ, फिर आप लोग खुद देख लो, वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी भी है, सही है। अब मैं इस तरह कर रहा हूँ कि बी पॉइंट से मैं जा रहा हूँ सी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे जो शेयर की वैल्यू है वो प्लस लोड एरिया। यहाँ पर लोड एरिया किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर लोड एरिया 0 के बराबर है, तो -16 + 0, सी पॉइंट पर भी हमारे साथ -16 आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरी बात ये है ना कि जिस पॉइंट पर हमारे साथ कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा हो या कंसंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट कर रहा हो, तो वहाँ पर जस्ट टू द लेफ्ट और राइट की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट की वैल्यू चेंज होगी। या दूसरे इक्वेशन में हमारे साथ जो था मूवमेंट लग रहा था, सही है, तो वहाँ पर भी लेफ्ट और राइट की वैल्यू चेंज होगी, सही है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ -16 है, उसके साथ ये फोर्स ऐड कर लो, ये 5 है और डाउनवर्ड आ रहा है, तो प्लस देखो ये 5, ये -16 है और ये 5 है, डाउनवर्ड है तो -5 हो जाएगा। तो -16 - 5 -21 हमारे साथ जस्ट टू दी राइट एट पॉइंट सी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे साथ। अब मैंने डी पॉइंट पे जाना है, तो -21 प्लस ये लोड एरिया तो हमारे साथ 0 है,
तो -21 आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। अब डी पॉइंट पर लेफ्ट की वैल्यू हमारे साथ -21 है, राइट पर कुछ और वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी पॉइंट पर हमारे साथ पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो -21 देखो ये फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, +45 जब इसके साथ हम ऐड करेंगे तो ये +24 आ जाएगा। तो सीधा इधर तक आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द स्केल आप लोगों ने ड्रा करना है सब कुछ। अब आप लोग इस तरह करो, सिर्फ मैं आप लोगों को पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कौन सा स्लोप ड्रा करना है, उसकी टेंशन ना लो कौन सा स्लोप इसमें आएगा। सही है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। सही है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। सिर्फ आपने लिए पॉइंट स्पेसिफाई करो। फिर जब मैं डी पॉइंट से ये ई पॉइंट पे जाऊँगा तो कौन सी वैल्यू होगी, ये डी पॉइंट की शेयर की वैल्यू जो कि +24 है, उसके साथ ये लोड एरिया ऐड कर लो। तो ये लोड एरिया असल में नेगेटिव है, तो इससे प्लस माइनस ये आ जाएगा। तो इससे हम ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, असल में इस तरह है। इधर मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये जो हम शेयर फोर्स की वैल्यू पॉइंट ई पे पॉइंट डी पर शेयर फोर्स की वैल्यू निकालते, तो डी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू प्लस इंटू माइनस ये एरिया हमारे साथ क्या है 3 × 6 / 2। ये रेक्टेंगल है ना, तो ये एरिया आ जाएगा माइनस, इसलिए लिखा कि डाउनवर्ड है। तो 24 से जो है ये माइनस करेंगे तो +15 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमने ये क्या है, मतलब ये कि +24 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। तो उससे हमारे साथ इससे हमारे साथ क्या आता है 3 × 6 18 / 2 9 आता है। तो 24 - 9 15। तो ये हमारे साथ ये पॉइंट आ गया। फिर इससे जब मैं एफ पॉइंट पे जाऊंगा तो मुझे किस तरह पता चलेगा कौन सी वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू +15, उससे ये माइनस कर लो। सही है, तो 15 से जब हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, ये इस ट्रायंगल का एरिया भी वही होगा 3 × 6 / 2 -9 आएगा। तो 15 से 9 माइनस करो, ये 6 आ जाएगा। और आपने इसमें कौन से स्लोप ड्रा करने हैं, सही है, डिक्रीजिंग में पॉजिटिव ड्रा करना है, मतलब डिक्रीजिंग नेगेटिव में डिक्रीजिंग ड्रा करना है या इंक्रीजिंग ड्रा करना है, वो आपको बताएगा लोड की इंटेंसिटी। मैंने स्टार्ट में आपको 4 बातें बताई, उसमें ये भी था कि स्लोप हमें शेयर की स्लोप हमें लोड की वैल्यू बताएगा और मोमेंट का स्लोप हमें शेयर की वैल्यू बताएगा। तो आप लोग यहाँ पर स्लोप इस तरह कर इस इंटेंसिटी की वैल्यू को देखो, ये 2 है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं तो -2 है। मतलब ये कि यहाँ पर जो शेयर का स्लोप होगा वो तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, और नेगेटिव स्लोप होगा क्योंकि ये नेगेटिव डाउनवर्ड एक्ट करे। तो नेगेटिव में कांस्टेंट स्लोप इस तरह होता है। सही है, यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 स्लोप हमारे साथ इस तरह होता है। ये स्लोप जो है ना वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, नेगेटिव में कांस्टेंट इस तरह होता है और 0 स्लोप इस तरह होता है। सही है, तो आप लोग ये 0 स्लोप पे स्ट्रेट लाइन लगाओ। फिर हमारे साथ बात आ जाती है यहाँ पर। सही है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग सीखो। देखो ये जो एरिया है ये इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये किस चीज़ में इंक्रीज हो रहा है, असल में ये लोड एरिया या ये स्लोप जो है ये 0 से 3 पे जा रहा है। सही है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस तरह करो कि इस वैल्यू को देखो 0 से 3 पे जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस चीज़ में इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में, क्योंकि इसका एरिया तो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव में इंक्रीजिंग का स्लोप हमारे साथ इस तरह बनता है। सही है, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये इक्वेशन जो मैं डिराइव कर रहा था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हुई थी। नेगेटिव में डिक्रीजिंग इस तरह होता है, और नेगेटिव में इंक्रीजिंग जो है वो इस तरह होता है। सही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमारे साथ इस तरह होता है। ये पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव के लिए डिक्रीजिंग है। तो ये आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो भी आप लोग देखो, फिर ये कंसेप्ट समझ जाएगी। तो ये को नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव में इंक्रीजिंग हमारे साथ इस तरह स्लोप होता है। सही है, इस तरह। अब उसके बाद 15 से 6 पे हम कौन सा स्लोप डालेंगे, तो ये देखो नेगेटिव, ये 3 से 0 पे आ रहा है, ये नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है। तो देखो यहाँ से नेगेटिव में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज पे आ रहा है। देखो, तो नेगेटिव में डिक्रीजिंग स्लोप इस तरह होता है। सही है, नेगेटिव में डिक्रीजिंग। तो इधर आप लोग इस तरह स्लोप बनाओ, ये आप लोग के साथ स्लोप आ गए। अब हम आते हैं यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम हम किस तरह फाइंड करें। तो बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम भी उसी तरह होगा जिस तरह हमने शेयर फोर्स में लोड के एरिया से बनाया है। तो यहाँ पर हम बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम शेयर के एरिया से बनाएंगे। सही है, वो किस तरह होगा वो अभी डिस्कस करते हैं। सही है, ए पॉइंट पर हमारे साथ 60 किप फीट मूवमेंट लग रहा है, तो ए पॉइंट पर हम 0 से 60 पे चले जाएंगे। सही है, यहाँ पर हमारे साथ एक 0 शेयर पॉइंट भी आ रहा है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 0 शेयर पॉइंट आप लोग किस तरह लोकेट करोगे। सही है, ये इक्वेशन तो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आप लोगों ने पढ़ा है। सही है,
कि हमारे पास चेंज इन शेयर बिटवीन 2 पॉइंट्स बराबर होता है हमारे पास लोड के एरिया के। तो अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ कि कौन से पॉइंट पर है, इस रेफरेंस है, सही है, इसका लेंथ कितना है, तो वो मैं किस तरह करूँगा, ये dx को इसमें रीअरेंज करूँ तो dx इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई w। तो अगर यहाँ पर मैं dx निकालना चाहूँ तो लोड शेयर की वैल्यू को मैं इंटेंसिटी पे डिवाइड करूँगा। यहाँ पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 4 है यहाँ पर, सही है, और उसको डिवाइड करूँगा इंटेंसिटी की वैल्यू पर जो कि 2 है। तो इससे हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है, 2 है, सही है। अगर आपने शेयर फाइंड करना हो तो अगर आपने जीरो शेयर को लोकेट करना हो तो शेयर की वैल्यू को इंटेंसिटी पे डिवाइड करें, सही है। अगर आपने जीरो मूवमेंट को लोकेट करना हो तो मूवमेंट की वैल्यू को आपने शेयर पे डिवाइड करना होगा, सही है। वो फिर हमारे साथ इस तरह आ जाएगा कि डी एक्स इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई वी, सही है, इस तरह आ जाएगा। जीरो मूवमेंट लोकेट करना, जीरो शेयर लोकेट करना, इस तरह होगा। तो यहाँ पर हमने ए पॉइंट से इस जीरो शेयर के पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का मूवमेंट प्लस उसके साथ हम ऐड करेंगे ये एरिया, ये शेयर एरिया। ये हमारे पास शेयर एरिया कितना है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/2 4 × 2, सही है। ये 2 हमने इसलिए निकाला कि वो इस ट्रायंगल या शेयर एरिया मालूम करने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हमने ये निकाला है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 4 × 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा। तो 60 + 4 प्लस क्यों करना है, क्योंकि ये रेफरेंस है, अपवर्ड है, ये पॉजिटिव शेयर है, सही है। ये आपने इसके साथ ऐड करना होगा, अगर नेगेटिव शेयर हो तो माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इधर 60 से 64 पे आ जाएगा। अब हम इस तरह करेंगे कि इस पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे, तो इस पॉइंट पे हमारे पास मूवमेंट की क्या वैल्यू 64 है, 64 प्लस या माइनस ये एरिया हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ हमारे पास 10 है, उससे 2 निकालो तो आपके साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आ जाएगा जो कि 8 आ जाएगा। और यहाँ पर शेयर की इंटेंसिटी क्या -16 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय -16 और डिवाइडेड बाय 2, उससे जो आंसर रहा है वो इससे माइनस कर लो, तो वो भी तकरीबन 64 आता है, सही है। वो हम कैलकुलेटर से करते हैं कि इससे क्या वैल्यू आती है, 16 × 8 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो 64 आएगा। लेकिन ये हमारे साथ डाउनवर्ड एरिया है तो वो हम इससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास फिर जीरो शेयर है, यहाँ पर ये मूवमेंट जीरो हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट से ये बी पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट से जो हम जाएंगे ये इस सी पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट से हमारे पास मूवमेंट क्या है, जीरो है ना। तो जो हम सी पॉइंट पे जाएंगे तो जीरो प्लस ये एरिया हमारे साथ क्या है, -16 × 6। ये देखो ये डिस्टेंस हमारे पास 6 है, सही है। तो -16 × 6 करो तो -16, ये मैंने दूसरे पेज पर लिखे आप लोगों के लिए, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ। -16 × 6 हमारे पास आ जाएगा -96। तो 0 + -96 कर लो तो आप लोगों के साथ यार -96 वैल्यू हो जाएगी। अब हमने सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जाना है, ये थोड़ा इधर करो कि इसको दिखाई दे। ये -96 से हम ये सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जाएंगे, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए आप लोग ये वाला एरिया निकालो, ये -21 × 4 आ जाएगा, सही है, -21 × 4, सही है, ये -84 आ गया। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये -84 नहीं है, ये -96 और -84 ये कर लो, इसे तकरीबन हमारे पास -96 -84, तो ये हमारे पास -180 आएगा। तो ये -180 इधर आ जाएगा। अभी स्लोप अभी आप लोग समझ नहीं आएगी कि मैंने इसमें कौन सा स्लोप ड्रा करना है, वो भी मैं बताऊंगा कि फर्स्ट डिग्री का होगा कि सेकंड डिग्री का। फिर हम जब ये डी से लेकर ई तक जाएंगे तो डी से लेकर ई तक आप लोग क्या कर लो, ये शेयर एरिया जो है वो फाइंड करो। और ये शेयर एरिया हम किस तरह निकालेंगे, वो शेयर एरिया हम अभी डिस्कस करते हैं, सही है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे साथ ये होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक एरिया है और अगर इसमें हमारे साथ ये स्लोप कांस्टेंट आ रहा हो, सही है, कांस्टेंट लीनियरली, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट डिग्री का स्लोप है, तो इसमें ये A1 और ये A2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होंगे, A1 और A2 हमारे पास बराबर होंगे हाफ बी बेस और हाइट के, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर होंगे अगर ये स्लोप फर्स्ट डिग्री का हो। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सीन हो, सही है, ये सेकंड डिग्री का स्लोप यहाँ पर बने, तो ये हमारे पास जो छोटा एरिया होता है सेकंड डिग्री का स्लोप अगर हमारे साथ बने, सही,
तो यहाँ पर हमारे पास जो A1 होता है वो हमारे पास स्मॉलर एरिया होता है, और ये जो A2 होता है वो लार्जर एरिया होता है। सही है। अगर ये स्लोप तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, और इंक्रीजिंग है, मतलब पॉजिटिव डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग है। सही है। नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप है। सही है। नेगेटिव इंक्रीजिंग है, तो हम इस तरह करेंगे कि अगर ये हमारे पास इस तरह आ जाए कि नेगेटिव में डिक्रीज कर जाए इस तरह, तो हमारे पास ये वाला एरिया A1 बन जाता है, ये वाला A2 बन जाता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये स्लोप है, सही है, नेगेटिव इंक्रीजिंग ये, तो हमारे पास स्मॉलर एरिया A1 होगा, लार्जर एरिया A2 होगा। अगर हमारे पास ये स्लोप हो नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप, तो हमारे पास स्मॉलर एरिया यहाँ पर आ जाएगा और ये A2 लार्जर एरिया हो जाएगा। तो हम स्मॉलर एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है बेस हाइट डिवाइडेड बाई n+1। सही है। और लार्जर एरिया के लिए हमारे पास है n इंटू बेस हाइट डिवाइडेड बाई n+1। ये हमारे पास सारों डिग्री के लिए, अगर ये 3rd डिग्री हो गया या 4 डिग्री का स्लोप हो गया या 5 डिग्री का स्लोप हो गया, तो यहाँ पर हमने n की जगह नंबर ऑफ डिग्री पुट करना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये 2nd डिग्री का स्लोप है, तो A1 हमारे पास आ जाएगा BH डिवाइडेड बाई n+1, 2 + 1 3 हो जाएगा, और A2 हमारे पास आ जाएगा n होगा 2 BH डिवाइडेड बाई ये 3 होगा। सही है। A2 हमारे पास ये होगा 2/3 BH, और ये 1/3 BH, ये हमारे पास A1 होगा। तो ये हम यूज़ करेंगे। सही है। ये हम अभी आपको बताएंगे। ये जो यहाँ पर हमारे पास जो इस पॉइंट से हम यहाँ पर आ रहे थे, सही है, तो देखो ये डी पॉइंट जो है, इससे जब हम ई पॉइंट पे जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास चेंज जब दो पॉइंट्स के बीच में हम निकालेंगे, तो वो शेयर एरिया के बराबर होता है। तो इसका शेयर एरिया हमारे पास कुछ इस तरह है। देखो इसका शेयर एरिया हमारे पास कुछ इस तरह, देखो ये हमारे पास इस तरह स्लोप आ रहा है, फिर ये हमारे पास कहाँ पर एंड हो रहा है 15 पे। तो ये हमारे पास जब बेस से हम बनाते हैं ये वाला चीज़, देखो ये और ये जो हम बनाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर बनाया। सही है। यहाँ पर जब मैं इसके बीच में जिस पॉइंट पे ये स्लोप एंड हो रहा है, तो उसके बीच में मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी बनाया। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को एरिया बताया है, तो वो वैलिड है एक केस के लिए, वो सिर्फ उस केस के लिए वैलिड है जब स्लोप का स्टार्ट और एंड, सही है, 0 से हो। सही है। जब 0 से ना हो तो ये वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसमें एक रेक्टेंगल बनाया, तो यहाँ पर इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, इस डी और ई के बीच में शेयर एरिया क्या होगा, ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये एरिया हमारे पास कौन सा है, ये स्लोप में वो बड़ा वाला एरिया है। सही है। ये जो मैंने आप लोग को स्लोप ड्रा किया था ना इस तरह, तो ये A2 एरिया है, लार्जर एरिया। तो A2 का हमारे पास क्या फार्मूला था, 2/3 इंटू BH था। सही है। ये मैंने इधर आप लोग के लिए लिखा भी है, इसे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे साथ देखो यहाँ पर 15 है, ये 24 है, तो 24 से 15 माइनस कर लो, हमारे पास इसका हाइट आ जाएगा। बेस तो हमें पता है 6 है, तो यहाँ पास रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया 15 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस n की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, n+1 की जगह 3 आ जाएगा, ये बेस और हाइट 9 इंटू 6 आ जाएगा, ये 9 ये और ये 6। तो इससे हमारे पास डी के बीच में शेयर क्या आ गया, शेयर एरिया वो 126 है। तो आप लोग क्या कर लो, -180 से प्लस ये एरिया जो है वो पॉजिटिव एरिया है, तो इससे वो उसके साथ ये ऐड कर लो। तो ये देखो -180 प्लस 126 -54 आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारे साथ -54 पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ई से एफ पे जाना है। तो ई से एफ पे जाने के लिए ये वाला एरिया आप लोग निकाल लो। ये वाला एरिया कुछ इस तरह बन रहा है। सही है। ये वाला एरिया हमारे पास कुछ इस तरह बन रहा है। अब ये वाला एरिया जो है ना वो स्मॉलर एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, तो ये A1 है। सही है। यहाँ पर अगर मैं ये वाला इधर आप लोगों को ड्रा करूँ, ये इस तरह कुछ आएगा। सही है। इस तरह, तो इसमें भी एक रेक्टेंगल बनता है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 15 था, तो फिर जो हम 15 से 6 निकालेंगे, सही है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये यहाँ से लेंथ हमारे साथ 6 है और ये लेंथ भी हमारे साथ 6 है। सही है। तो ये टोटल एरिया हमारे पास क्या होगा, ये रेक्टेंगल का 6 × 6 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे साथ प्लस हो जाएगा ये एरिया हमारे साथ, ये स्मॉलर एरिया। सही है। ये स्मॉलर एरिया A1 है, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, बेसिस का क्या है, बेसिस का 6 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट 9 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। सही, ये इस तरह आ जाएगा, ये मैंने आप लोग के लिए इधर लिखा है। तो इसका एरिया हमारे साथ टोटल हो जाएगा +54। तो F पॉइंट पे मूवमेंट फाइंड करने के लिए ये -54 प्लस ये वाला एरिया जो कि +54 आ रहा है, तो के साथ 0 शेयर
ज़ीरो मूवमेंट आ जाएगा, मतलब ये कि एफ पॉइंट पे मूवमेंट ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर आपके साथ पॉइंट आ जाएगा। हम इसकी किस तरह स्लोप बनाएंगे, स्लोप ए थे, देखो ए से लेकर इस पॉइंट तक, ज़ीरो शेयर के पॉइंट तक हमारे साथ यहाँ पर कौन सा ये स्लोप क्या हो रहा था, ये फर्स्ट डिग्री का स्लोप है, तो ये सेकंड डिग्री का स्लोप है। सही है, और ये पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव में डिक्रीज हमारे साथ इस तरह बनता है। सही है, पॉजिटिव में डिक्रीज ये स्लोप है। फिर हम जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं तो ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, देखो ये नेगेटिव एरिया है ना, और ये जीरो से इधर -16 पे आ रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव में इंक्रीजिंग स्लोप हमारे साथ इस तरह होता है, तो देखो ये इस तरह बन गया। सही है, इस मूवमेंट के स्लोप हमें शेयर से पता चलेगा। सही है, शेयर की इंटेंसिटी से। फिर जब हम इस पॉइंट से ये बी से सी तक जाते हैं, तो बी से सी तक यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है, ये ज़ीरो स्लोप है ना, मतलब ये यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट है, -16 है। सही है, ये कांस्टेंट है, तो ये इधर फर्स्ट डिग्री का स्लोप आ जाएगा लीनियरली। सही है, या इस तरह भी आप लोग कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू -16 है, कांस्टेंट वैल्यू है और नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप बनाओ। फिर हमारे साथ जब सी से डी तक जाते हैं, वो ये भी कांस्टेंट स्लोप है और नेगेटिव वैल्यू, और कांस्टेंट नेगेटिव में कांस्टेंट बनाओ फर्स्ट डिग्री का स्लोप। फिर उसके बाद जो हम ये डी से लेकर ई तक जाते हैं, तो डी से लेकर ई तक हमारे साथ ये सेकंड डिग्री का स्लोप है, या इस तरह भी आप लोग कह सकते हो। इधर जब सेकंड होगा, इधर थर्ड डिग्री का स्लोप होगा, इसमें वो कर्व थोड़ी ज़्यादा होगी। सही है, और यहाँ पर जब हम शेयर की वैल्यू को देखते हैं तो पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, 24 से 15 पे आ रही है, तो पॉजिटिव में डिक्रीजिंग स्लोप हमारे साथ इस तरह होता है। सही है, ये मैंने आप लोगों को वो पहले वीडियो में सब कुछ बताया है, वो आप लोग देख लो तो ये बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा आप लोग। तो पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ये स्लोप होता है, पॉजिटिव में डिक्रीजिंग इस तरह आप लोग बनाओ, लेकिन इसको कर्व थोड़ा ज़्यादा दो। फिर उसके बाद हमारे साथ इधर आ जाओ, ये 15 से 6 पे आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी इस तरह का स्लोप बनाओ। तो ये आप लोग के आप लोग के साथ फिर ये बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। एरिया मेथड बहुत ईजी है। सही है, फिर उसके बाद हम इलास्टिक कर्व पे आते हैं। देखो ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट में इसका शेप, बीम का शेप इस तरह होता है, नेगेटिव में बीम का शेप इस तरह होता है। सही है, तो बस आप लोग ये बनाओ, ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है, तो इस पे यहाँ तक आ जाएगा। देखो यहाँ से इस कार का शेप चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो मूवमेंट है। जीरो मूवमेंट में जीरो बेंडिंग मूवमेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, उस पर हमारे साथ इलास्टिक कर की वैल्यू चेंज हो जाती है। और यहाँ से फिर आप लोग नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट ये वाला शेप बनाओ इस तरह, यहाँ तक ये सारा नेगेटिव है। इसके टॉप पे टेंशन आएगा, नहीं बॉटम पे टेंशन आएगा, यहाँ पर टॉप पे कंप्रेशन आएगा, यहाँ पर टॉप पे टेंशन, बॉटम पे कंप्रेशन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो कमेंट में आप लोग अपनी क्वेश्चन पुट डाल सकते हो। दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।